हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप भी अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं लेकिन लंबा और कठिन ट्रैकिंग रूट आपके लिए पॉसिबल नहीं है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें मैं बात करूंगी कैसे आप हेलीकॉप्टर के जरिए आसानी से श्री अमरनाथ गुफा तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान कई लोग पैदल चलते हैं और कई पालकी में जाते हैं और बहुत से श्रद्धालु घोड़े या खच्चर का सहारा लेते हैं। लेकिन अक्सर एक सवाल सामने आता है कि क्या घोड़े खच्चर पर बैठकर यात्रा करना पाप है? क्या इससे पुण्य कम हो जाते हैं? क्या ऐसा करने से भगवान शिव नाराज होते हैं? मैं इस वीडियो में इसी धारणा पर बात करूंगी और जानेंगे कि धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, क्या असली भक्ति शरीर की मेहनत से है या मन की श्रद्धा से। साथ ही जानेंगे अमरनाथ यात्रा में सब्सिडी कितनी मिलती है और साथ में मैं बात करूंगी आपसे क्या यात्रा के दौरान जो हर मोड़ पर भंडारे लगते हैं, जहां पर बहुत स्वादिष्ट और आपको फ्री में खाना मिलता है, क्या वो खाना आपके लिए सही है खाना? क्या आपको भंडारा चखना चाहिए? क्योंकि कई लोग का मानना है कि ऐसे यात्रा के दौरान भंडारा खाने से उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने वीडियो में कुछ ऐसे सवालों को शामिल किया है जो आए हैं आप लोगों की तरफ से ही। तो चलिए बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार जय हो बाबा बर्फानी हो जाए दोस्तों। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि क्या घोड़े खच्चर पर अमरनाथ यात्रा करने से पाप लगता है। ये सवाल बहुत से श्रद्धालुओं के मन में आता है, खासकर जब लोग सुनते हैं कि पैदल यात्रा जाने से ही पुण्य मिलता है। आइए इसका जवाब श्रद्धा, व्यवहारिकता और धर्म के संतुलन के साथ समझते हैं दोस्तों, भक्ति का मूल्य मन से होता है, साधन से नहीं। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा गया है कि भगवान शिव तक पहुंचने का एकमात्र तरीका पैदल चलना ही है। अगर कोई श्रद्धालु शारीरिक रूप से फिट नहीं है या बुजुर्ग है, बीमार है या किसी और कारण से पैदल नहीं चल सकता, तो वो घोड़े, पालकी या हेलीकॉप्टर का सहारा लेना उसके लिए बिल्कुल भी पाप नहीं माना जाता। दोस्तों, भगवान शिव भाव के भूखे हैं, साधन के नहीं। अमरनाथ यात्रा एक तप है, लेकिन उससे ज़्यादा यह एक श्रद्धा है। आपका मन शिव की ओर झुका है, यही सबसे बड़ा पुण्य है दोस्तों। हर किसी के लिए ऊंचे पहाड़ी पर चलना संभव नहीं होता। ऐसे में अगर कोई साधन आपकी हेल्प करता है तो ये कोई पाप पुण्य का सवाल नहीं है, बल्कि एक सेफ यात्रा का तरीका है। तो दोस्तों, कंक्लूज़न यही है कि घोड़े खच्चर पर जाने से पाप नहीं लगता है। अगर आपकी नियत साफ है, श्रद्धा सच्ची है, तो आप किसी भी माध्यम से अमरनाथ यात्रा के लिए पहुँचें। भगवान शिव आपकी भक्ति को ज़रूर स्वीकार करेंगे। हाँ जी, हर हर महादेव। बताइए आपका क्या सवाल है? हमारा ये सवाल है कि हम अमरनाथ जाना चाहते हैं जी। और हम ये जानकारी लेना चाहते हैं कि हम हेलीकॉप्टर से कैसे जाएं। अच्छा जी, ठीक है, आपको हेलीकॉप्टर से जाना है। ठीक हाँ। है, देखिए, हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है कि जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं इस साल 2025 की यात्रा के लिए, वो 19 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको उसी समय हेलीकॉप्टर के लिए टिकट भी ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे होंगे कि वहीं पहुंचकर ऑन द स्पॉट आपको टिकट मिल जाएगा, तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर भीड़ मिलेगी और एकदम टिकट मिलना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप एक काम करिए, पहले रूट देख लीजिए कि आपको बालटाल से जाना है या पहलगाम से जाना है। अगर आप बालटाल से जाना चाहते हैं तो बालटाल के लिए जो हेलीपैड है वो नीलगिरथ है।
आप बालटाल से जो नीलग्रथ है वहाँ पहुँच के अपना हेलीकॉप्टर पकड़ सकते हैं। तो नीलग्रथ से पंचतरणी के लिए आप कर सकते हैं अप डाउन दोनों रास्तों का। और इसमें जो खर्चा होगा वो एक तरफ का 2500 से 3000 के बीच में वन वे का होता है बालटाल वाले रास्ते का। अगर आप दोनों तरफ का करना चाहते हैं तो 4000 से 4500 के बीच में टिकट का किराया रहता है एक पर्सन का। वहीं अगर बात करें पहलगाम वाले रूट की, तो पहलगाम रूट से पंचतरणी जाने के लिए आपको हेलीकॉप्टर का एक पर्सन का किराया पड़ता है एक तरफ से तकरीबन 5000 का, और राउंड ट्रिप का मतलब आने जाने का आपको पड़ेगा 10,000 के आसपास। आपके पास एक और ऑप्शन है, आप चाहें तो श्रीनगर से सीधा अपना हेलीकॉप्टर करके नीलग्रथ या फिर पहलगाम पहुंच सकते हैं। नीलग्रथ पहुंचने के लिए आपको 12,000 पर पर्सन देना है एक तरफ का, और अगर आप श्रीनगर से पहलगाम पहुंचेंगे तो आपको 12,000 के आसपास पड़ेगा एक तरफ का, ये मान लीजिए पर पर्सन के हिसाब से। लेकिन हेलीकॉप्टर की जो उड़ान होगी आपको पता है वो मौसम पर डिपेंड करती है। भले ही आप बुकिंग कर लें, पर अगर मौसम ठीक नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा। एक सवाल हो रहा है मेरा। हाँ जी। जैसे कि चल रहे रास्ते में थक गए, हाँ जी। तो आराम की क्या व्यवस्था होगी? क्या कर सकते हैं? खच्चर ले सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? हाँ जी, आपको अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में कोई भी दिक्कत अगर होती है तो आप आराम से खच्चर ले सकते हैं, और या फिर आप रेस्ट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपके पास समय है काफ़ी, तो आप आराम से रुक जाइए। जैसे आपको अच्छा फील हो, थोड़ा सा आराम लगे, आपको लगे कि आप चल सकती हैं, तो आप यात्रा शुरू कर दीजिए। और आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो फिर आप घोड़ा खच्चर द्वारा भी पवित्र गुफा तक पहुँच सकती हैं। एक सवाल और है हाँ जी। कि जैसे कि वहाँ भंडारे वगैरह चलते हैं। हाँ जी। सुना है कि भंडारा खाने से पुण्य समाप्त हो जाते हैं। देखिए, जहाँ तक भंडारे की बात है तो मैं आपको अपने अनुभव से बताती हूँ। वहाँ जो भी भंडारे चलते हैं, वहाँ जो भी सेवा होती है वो निस्वार्थ भाव से होती है। सेवा के उद्देश्य से चलाए जाते हैं भंडारे। तो मुझे लगता है कि वहाँ भंडारे प्रसाद पाने में जो भी कोई परेशानी तो नहीं है। पर अगर आप चाहें तो अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपने जो भी आपको ठीक लगे उसके हिसाब से वहाँ पर डोनेशन दे सकती हैं या फिर कुछ सेवा कर सकती हैं। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है भंडारा खाने में। ये तो बाबा अमरनाथ का प्रसाद है जो किस्मत से लोगों को मिलता है। जी। हाँ जी। और जी सुना, एक सवाल हो रहा है जी। हाँ जी। हाँ जी, बताओ। आगे सुना कि सब्सिडी मिलती है यात्रा की। नहीं जी, यात्रा की जो सब्सिडी है वो जैसे मानसरोवर यात्रा है उन सब के लिए मिलती है। अमरनाथ यात्रा के लिए कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। आपको ये यात्रा अपने खर्चे पे अपने हिसाब से ही करनी पड़ती है। तो आप ये बात भूल जाइए कि कोई तरह किसी तरह की आपको सब्सिडी मिलेगी। तो अमरनाथ यात्रा के लिए कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। आप चैनल से जुड़े हुए हैं, आप ऐसे चैनल देखते रहिएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हो बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। ठीक। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी आपको सवाल पूछना हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हो बाबा बर्फानी।